हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 8.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कह रहा है? परवल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं y इक्वल टू मोड एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक परवलय दिया है और यहाँ पर एक मॉडुलस फंक्शन दिया है। हमें क्या करना है? दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, तो सबसे जरूरी होता है हमें क्या करना? आरेख खींचना। तो इसके लिए चलिए मैं यहाँ पर ये एक्स अक्ष और ये आपका वाई अक्ष ले लेता हूँ। ये आपका x हो गया, यहाँ पर x डैश हो जाएगा, यह आपका y हो गया और ये आपका y डैश हो जाएगा। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म में दिख रहा है परवल है। तो ये कहाँ खींचेंगे? y अक्ष के धनात्मक दिशा में ना, यानी कि वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर परवलय का। समझ गए? अच्छा, ये y इक्वल टू मोड x जो देख रहे हैं, ये इस ग्राफ को कहाँ प्रतिच्छेद करेगा? पहले हम लोग इसका पता लगाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे परवलय का समीकरण दिया है। क्या दिया है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू में मोड x दिया है, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। या करके मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू में x होगा कब? जब x 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल हो। और y इक्वल टू में माइनस एक्स कब होगा? जब x 0 से लेस देन और 0 के इक्वल हो। ये दो कंडीशन होते हैं ना मॉडुलस फंक्शन के लिए। तो देखिए, हम लोग अब इसके बाद पता करते हैं कि ये दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। हम लोग y बराबर में एक्स स्क्वायर परवलय का समीकरण लेते हैं और यहाँ y इक्वल टू में x ये एक रेखा का समीकरण ले लेते हैं। ठीक है, जब x 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल है। तो यहाँ y एक्स स्क्वायर के इक्वल है और यहाँ y x के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल नहीं हो जाएगा। वाई वाई इक्वल, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आपका x माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ से x के दो वैल्यू आएंगे, एक x का वैल्यू हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा 1। तो अगर आप x बराबर 0 रखते हो तो y का वैल्यू क्या पाओगे? यहाँ 0। और x का वैल्यू 1 रखते हो तो y का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा? 1। तो देखो, तो आप 0,0 यहाँ होगा और 1,1, x का 1 y का 1 इधर कहीं होगा ना भाई। दोनों एक दूसरे का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल रहे हैं। तो चलिए, तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा ये हो जाएगी, यही ना हो जाएगी। तो ये किसके लिए हमने खींचा है? y इक्वल टू में x के लिए। इसी तरह से अगर आप ऐसे लेते हो, यहाँ लिख देता हूं मैं, इसी प्रकार अगर आप y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर तथा y इक्वल टू में माइनस एक्स लेते हो, ये वाला, और इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का x, इधर आएगा प्लस का, x कॉमन करेंगे तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x और प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ x के दो वैल्यू आ जाएंगे, एक आ जाएगा 0, एक आ जाएगा माइनस 1। तो आप सोचो, जब x इक्वल टू में 0 लोगे तो y का 0 हो जाएगा, इसी में रखो ना। और x इक्वल टू में माइनस 1 लोगे तो माइनस 1 रखने से यहाँ पे क्या हो जाएगा? y का माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो, तो आप x का 0, y का 0 और फिर था आपका x का माइनस 1, y का प्लस का 1। x का माइनस 1 इधर होगा, y का प्लस का 1 इधर होगा, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस 1,1। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा ये हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था कि परवलय और इसके द्वारा, इन दोनों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। तो ये आपका y इक्वल टू में माइनस एक्स और ये y इक्वल टू एक्स के लिए है। और ये दोनों मिलकर, ये जो आप ये खींच रहे हैं ये ग्राफ, ये आपका क्या कहलाएगा? y इक्वल टू मोड एक्स का ग्राफ कहलाएगा। ये जो देख रहे हैं ना ब्लू वाला, ये y इक्वल टू में मोड एक्स का ग्राफ हो जाएगा। अब देखिए, इन दोनों से y इक्वल टू मोड एक्स और परवलय से घिरा हुआ क्षेत्र ये है और ये, तो हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर इस पर एक लंब गिराता हूं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं डॉटेड कर दूंगा।
चलिए यहाँ पे मैं ये मूल बिंदु को O ले लेता हूँ, यहाँ A ले लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा इसका निर्देशांक क्या होगा। तो ये 1 1 पे प्रतिच्छेद किया तो इसका निर्देशांक 0,1 हो जाएगा, 0,1 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं B नाम दे देता हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे में से, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं परवलय द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में से, यहाँ सी भी दे देता हूँ ताकि पहचान आ सके, इस परवलय द्वारा घिरा हुआ ये जो क्षेत्र जो देख रहे हैं O C B A O, इसके क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही ना बचेगा, और इसी का क्षेत्रफल निकाल के अगर 2 से गुना कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल हो जाएगा, नहीं इसका और इसका। तो हम लोग एक का ही निकालेंगे तो उससे 2 से गुना कर देंगे तो पूरे हमें परवलय और इस y इक्वल टू मोड x जो दिया हुआ है समीकरण, इन दोनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, चलिए ध्यान से देखिएगा। हम लोग लिखते हैं पहले O C B O का क्षेत्रफल, O C B O का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि O C B A का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज O A B का क्षेत्रफल। अगर हम लोग O C B A के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज O A B का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही ना बचेगा। चलिए यह जो बना हुआ है, यह जो बना हुआ है ये वाला, इस O C B A की बात कर रहे हैं, तो इस वक्र से बना हुआ है। हम लोग कहाँ से जाते हैं, 0 से 1 पे जा रहे हैं, 0 to 1 जा रहा है, और यहाँ किसका वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू यहाँ रखेंगे। यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का पावर 1/2, और इसे y के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट करना होगा। बात को समझ रहे हो ना, हम लोग y अक्ष के अनुदिश चल रहे हैं, x अक्ष के पहले अनुदिश चल रहे थे, अब की बार y अक्ष के अनुदिश चल रहे हैं। तो हम लोग 0 to 1 लिए, और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू y का पावर 1/2 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि इसी वक्र से बना हुआ है। माइनस 0 to 1, ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज जो बना है y इक्वल टू एक्स से बना हुआ है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, y है। ठीक है, चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये कि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y का पावर 3/2, पावर नीचे आएगा 3/2, पलट जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ है 0 to 1, माइनस यहाँ हो जाएगा y²/2, और यहाँ है 0 to 1। चलिए देखते हैं, 1 पुट करेंगे तो 2/3, 1 का पावर 3/2 माइनस 2/3, 2/3, 0 का पावर 3/2, समझ गए। माइनस यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर/2 माइनस 0 का स्क्वायर/2। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 2/3 ही हो जाएगा, 1 का पावर 3/2 1 ही होगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ 1/2, और ये आपका 0 हो जाएगा। तो 0 हटा दो, कोई मतलब नहीं है, 2/3 माइनस का 1/2। एलसीएम ले लेते हैं 6, 2 3 जा 6, इसमें भाग करेंगे, सॉरी 3 दूना 6, पहले इसमें से भाग करेंगे 2, और 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस इसमें से भाग करेंगे 3, और 3 जाके 1 में गुना करेगा तो 3 एकम 3, 1/6 वर्ग इकाई आया। तो हम लोग सिर्फ आधे भाग का निकालना है, हमें पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो 2 गुना में क्या नाम था, OCBA का क्षेत्रफल, OCBO था ना, एक बार नाम देख लेते हैं, OCBO था। चलिए देखते हैं OCBO का क्षेत्रफल, तो 2 गुना में 1/6 वर्ग इकाई, काट देंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 1/3 वर्ग इकाई हो जाएगा, जो हमें क्षेत्रफल निकालना था उसका। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन